भाग 13। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विश्वत त्यज। क्षमार्जवम दया शौचम सत्यम पीयूषवत भज। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पाना चाहता है तो उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि विकारों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। ये विकार मनुष्य के लिए विष तुल्य हैं। इनके प्रभाव से मनुष्य जीवन पर्यंत मोह माया से जकड़ा रहता है। इन विकारों की अपेक्षा मनुष्य को क्षमा, सरलता, धैर्य, विनम्रता, ईमानदारी, उदारता, परोपकार, दया, सत्यता, प्रेम और पवित्रता जैसे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमाः त एव विलयम यान्ति वल्मीकोदर सर्पवत। जो एक दूसरे के गुप्त रहस्यों को उजागर कर देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चाणक्य ने पतित, अधम और दुष्ट कहा है। वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पहले तो एक दूसरे को अपमानित कर आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में बांबी में फंसे सर्प की भांति उनका नाश हो जाता है। मनुष्य को ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। गंधः सुवर्णे फलमेक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनाढयश्च नृपश्चिरायु धातुः पुरा कोपी न बुद्धिदो भूत। जिस प्रकार स्वर्ण में सुगंध, गन्ने में फल तथा चंदन में पुष्प नहीं होते, उसी प्रकार न तो विद्वान धनी होते हैं और न ही राजा दीर्घायु। सृष्टि के रचयिता को इस विषय में जो उचित लगा उन्होंने किया। यदि वे उपर्युक्त कार्य भी संपन्न कर देते तो संसार के लिए अति उत्तम होता, परंतु सृष्टि के इस नियमों में किसी प्रकार का भी परिवर्तन संभव नहीं है। सर्वौषधीनाम अमृता प्रधाना सर्वेषु सौखेश्वनम प्रधानम सर्वे इंद्रियाणाम नयनम प्रधानम सर्वेषु गात्रेषु शीरः प्रधानम। इस श्लोक द्वारा चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि अमृत के समान पवित्र और जीवन प्रदायक औषधि कोई दूसरी नहीं है। यह सभी रोगों का नाश करने वाली होती है, इसलिए औषधियों में अमृत सबसे श्रेष्ठ है। आंखें मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। इनके माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर की इस सुंदर रचना को देखने योग्य बनता है। इनके अभाव में जीवन पूर्णतया अंधकारमय हो जाता है। अतः चाणक्य ने आंखों को सभी इंद्रियों में उत्तम कहा है। इसी प्रकार मस्तिष्क मानव शरीर को नियंत्रित करता है। उसके बिना शरीर व्यर्थ होता है। दूतो न संरचति खेल न चलेच्च वार्ता पूर्वम न जलपित मिदम न च संयमो अस्ति व्योमिन स्थितम रवि शशि ग्रहणम प्रशस्तम जानाति यो द्विजवरः स कथम न विद्वान। चाणक्य की दृष्टि में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के विषय में पता लगाने वाले सभी विद्वान कहलाते हैं। इसके लिए न तो उन्होंने किसी दूत को आसमान में भेजा और न ही इस संदर्भ में किसी के साथ वार्तालाप किया। उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए ही अंतरिक्ष के इन तथ्यों का अध्ययन कर उनका विश्लेषण किया और समस्त जानकारी प्राप्त की। इससे यही स्पष्ट होता है कि विद्वान व्यक्ति बिना कुछ कहे ही सामने वाले के अंतर्भावों को भली भांति समझ लेते हैं। उनकी बौद्धिकता और विद्वत्ता के समक्ष कुछ भी रहस्यमय नहीं रहता। विद्यार्थी सेवकः पांथः क्षुद्धार्तो भयकातरः भांडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। विद्यार्थी, सेवक, पाथिक, भोग से पीड़ित, भयग्रस्त, भांडारी और द्वारपाल, इन सातों का कार्य जागने से ही संपन्न होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि यदि ये सोते हुए मिले तो इन्हें जगा देना चाहिए। जगाने पर विद्यार्थी अपना अध्ययन पूर्ण कर सकते हैं तथा सेवक अपने कार्यों को समयानुसार संपन्न करेगा। इसी प्रकार जगाने पर जहां पथिक के धन की रक्षा होगी, वहीं वह शीघ्र अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। भूख से पीड़ित को जगाकर भोजन करवा दें तथा भयग्रस्त को आश्वस्त करें। भांडारी का कर्तव्य भंडार घर की रक्षा करना तथा द्वारपाल का कार्य जागकर घर की पहरेदारी करना है।
इनके सो जाने पर चोर डाकुओं का बोलबाला हो जाएगा, इसलिए इन्हें भी जगा देना चाहिए। अहिं नृपम च शार्दूलम कीटिम च बालकम तथा परश्वानम च मूर्खम च सुप्त सुप्तान्न बोधयेत। पूर्व श्लोक में चाणक्य ने कुछ लोगों की बात कही है, लेकिन इस श्लोक द्वारा वे कुछ प्राणियों को जगाने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि सर्प, राजा, सिंह, शुकर, बालक, मूर्ख, मधुमक्खी तथा दूसरे के कुत्तों को कभी नहीं जगाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को भयंकर कष्ट उठाना पड़ सकता है। इन प्राणियों का सोए रहना ही उत्तम है। अर्थाधीताश्च यैर्वेदास्तथा शूद्रान्न भोजिनाः ते द्विजाः किम करिष्यन्ति निर्विशा इम पन्नगाः। चाणक्य ने विद्या द्वारा धन अर्जित करने वाले ब्राह्मण को समाज के लिए व्यर्थ बताया है। वे कहते हैं कि जो ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रयोग केवल धन प्राप्ति के लिए करता है, समाज में उसका होना या न होना एक बराबर होता है। संसार में उसकी विद्वत्ता एवं ज्ञान का प्रसार कभी नहीं होता। ऐसे ब्राह्मण का एकमात्र उद्देश्य धनार्जन ही होता है। यस्मिन् रुष्टे भयम नास्ति तुष्टे नैव धनागमः निग्रहो नुग्रहो नास्ति स रुष्टः किम करिष्यति। जिसके क्रोध से कोई भयभीत न हो तथा जिसके प्रसन्न होने से किसी को कोई लाभ नहीं होता, ऐसे मनुष्य का आचरण किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य से न तो दया की आशा करनी चाहिए और न ही किसी प्रकार की कृपा ही। यह मनुष्य केवल अपने लिए ही जीता है, दूसरे से इसे कोई मतलब नहीं होता। निर्विषेणा अपि सर्पेण कर्तव्या महती फुणा विषमस्तु न चाप्यस्तु घटाटोपो भयंकरः। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने अपनी कूटनीतिज्ञता का प्रभाव छोड़ा है। वे बल एवं प्रभाव के आडंबर को उचित मानते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार विषैला न होने पर भी सर्प के उठे हुए फन को देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभावहीन व्यक्ति को भी आडंबर द्वारा समाज में अपना प्रभाव बनाकर रखना चाहिए। जैसे विषहीन सर्प की वास्तविकता लोग नहीं जानते, वैसे ही आडंबर युक्त प्रभाव से लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी लोगों की उपेक्षा का पात्र नहीं बनता। प्रातुर्धूर्त प्रसंगेन मध्याहे स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छते धीमताम। मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति की दिनचर्या का उल्लेख करते हुए चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की दिनचर्या जुए से आरंभ होती है। वे प्रातः काल उठते ही जुए में डूब जाते हैं। दोपहर को वे नारी के साथ संभोग करते हैं तथा उनका रात्रि का समय चोरी या अन्य पाप कर्मों में व्यतीत होता है। लेकिन इसके विपरीत सज्जन एवं बुद्धिमान मनुष्य की दिनचर्या सत्कर्मों द्वारा आरंभ होती है तथा उनका संपूर्ण दिन अन्य व्यक्तियों की भलाई और परोपकार में व्यतीत हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सज्जन मनुष्य की भांति समय का सदुपयोग करना चाहिए। स्वहस्त घृतिता माला स्वहस्त घृष्ट चंदनम स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम शक्रस्यापि श्रियम हरेत। धार्मिक कार्यों के संदर्भ में चाणक्य का कथन है कि मनुष्य ईश्वर को प्रसन्न करके तभी उनसे वरदान प्राप्त कर सकता है जब वह स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा करे। स्वयं माला गूंथकर भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाना, स्वयं चंदन घिसकर लगाना तथा अपने हाथों से लिखे गए स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति, गान आदि स्वकर्मों द्वारा मनुष्य ईश्वर कृपा का भागी बन जाता है। इसके विपरीत यही कार्य यदि वह अपने सेवक से करवाए तो इसका शुभाशुभ फल उसके स्थान पर सेवक को ही प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य को सभी धार्मिक कर्म स्वयं करने चाहिए। इक्षु दंडास्तिलाः क्षुद्राः कांता हेम च मेदिनी चंदनम दधि तांबुलम मर्दनम गुणवर्धनम। इख तिल, क्षुद्र, स्त्री, स्वर्ण, धरती, चंदन, दही और पान का जितना भी मर्दन किया जाए उतना ही उनके गुणों में वृद्धि होती है। अर्थात इख यानी कि गन्ने एवं तिल को जितना पेरा जाएगा उसमें उतनी ही अधिक मात्रा में रस और तेल निकलेगा। क्षुद्र एवं स्त्री को शिक्षित करने के लिए जितनी कठोरता की जाए उतनी ही तेजी से वे इस ओर अग्रसर होते हैं। स्वर्ण को अत्यधिक तपाने से उसकी चमक और शुद्धता में बढ़ोतरी होती है।
धरती को अच्छी तरह जोतने से भरपूर फसल होती है। इसी प्रकार चंदन, दही और पान को भली भांति रगड़ने से उनके गुण बढ़ते जाते हैं। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदन्नता चोष्णतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। उपलब्ध वस्तुओं में संतोष का भाव प्रस्तुत करते हुए चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति निर्धन है तो उसे धैर्यवान होना चाहिए। इससे वह थोड़े साधनों द्वारा भी निर्धनता के कष्टमय जीवन पर विजय प्राप्त कर लेगा। यदि वह सस्ते वस्त्र को साफ सुथरा रखेगा तो वह भी उत्तम लगेगा। निम्न कोटि के अन्न का गर्मा गर्म सेवन करने पर वह भी उसे स्वादिष्ट लगेगा। इसी प्रकार बुद्धि, विवेक और गुण से युक्त व्यक्ति कुरूप हो तो भी उसके मार्ग में बाधा नहीं आती। इसलिए मनुष्य को उपर्युक्त स्थितियों में कभी भी सुख एवं संतोष का मार्ग ढूंढना चाहिए।